अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक पेशेंट को जो कि पेटिकिया ब्रूजेस के साथ प्रेजेंट करता है, उसको हमने कैसे अप्रोच करना है। शॉर्ट या लॉन्ग केस के अंदर हमने कैसे उस केस को आगे लेके जाना है, हमारे डिफरेंशियल्स क्या होने चाहिए, हमने किस तरह डिफरेंशियल्स को ऊपर और नीचे रखना है, और हमने फाइनली उस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे डिटेल के अंदर। सो अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको आगे देखने का तरीका ये है कि आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएं और अपनी पसंद की प्ले लिस्ट लें। अगर आप टॉक्स एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड हैं तो टॉक्स एग्जामिनेशन की प्ले लिस्ट में उसकी वीडियोज़ देखें। अगर आप क्लिनिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस, पीडियाट्रिक केसेस डिस्कशन और पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन एंड मेथड्स की जो 3 प्ले लिस्ट हैं, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन जनरल जाना चाहते हैं तो आप गेट एग्जामिनेशन, मूवमेंट डिसऑर्डर, पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस, केस सीरीज और पीडियाट्रिक लेक्चर्स, इन सेक्शंस को आप ज़रूर चेक करें। और बाकी पेरेंट्स के लिए हमारे जो है डिफरेंट लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप जो है अपने जो है रिलेटिव्स हैं और उनको आप जो है उनको गाइड कर सकते हैं और उनकी तरफ हमारा चैनल रेफर कर सकते हैं। अब हम वीडियो की तरफ आते हैं कि हमने पीडियाट्रिक जो केसेस हैं जिसमें बच्चा हमारे पास पेटिकिया ब्रूजेस से प्रेजेंट करता है, उसको हमने कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले हम केस की थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। जब आपको थ्योरी अच्छी आती होगी तो डेफिनेटली आप अपने डिफरेंशियल्स भी अच्छे दोगे और फिर डिफरेंशियल्स को डिफेंड भी कर लोगे और एट द एंड आप इसके अकॉर्डिंगली आप इसको फिर मैनेज भी कर लोगे। अगर हम बात करें थ्योरी की, डेफिनेटली जो बच्चा हमारे पास पेटिकिया और ब्रूजेस के साथ आता है तो हमें उसकी इटियोलॉजी देखनी है। अगर हम इटियोलॉजी को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो उसके अंदर हमारे कोगुलेशन डिसऑर्डर आ सकते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया और वॉन विली ब्रांड डिजीज। सेकंड पे हमारे प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर आ सकते हैं। इसमें प्लेटलेट होते तो नॉर्मल है काउंट में, लेकिन उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं होता। इसके अंदर हमारे बर्नार्ड सोलिस सिंड्रोम है और ग्लेन्समैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया है। बर्नार्ड बी से स्टार्ट होता है, तो आपने याद रखना है कि बर्नार्ड के अंदर प्लेटलेट का साइड बड़ा होता है। थर्ड पे हमारे आ जाते हैं प्लेटलेट नंबर डिसऑर्डर। इसमें प्लेटलेट के नंबर कम होते हैं। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट हैं हमारे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। उनके अंदर हमारा आईटीपी है, वॉन विली ब्रांड डिजीज है। इसके अंदर प्लेटलेट फंक्शन भी इफेक्ट होता है और नंबर भी कम होते हैं। इस तरह हमारा एप्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें सारे सेल कम होते हैं और प्लेटलेट भी कम होते हैं। इस तरह ल्यूकीमियाज हैं यानी मेलिग्नेंसीज, उसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट कम होता है। ये सारे जो केसेस हैं ये पेटिकिया ब्रूजेस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं हमारे ब्लड वेसल के डिसऑर्डर। मिसाल के तौर पर जैसे स्कर्वी है, उसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स बड़ी फ्रिजाइल होती हैं, तो स्किन के अंदर पेटिकिया ब्रूजेस बन सकते हैं। तो ये डिफरेंट काजेज हैं जो पेटिकिया ब्रूजेस के साथ बच्चे आ सकते हैं। और कुछ इन्फेक्शंस हैं, खास तौर पर जो है जो डेंगू फीवर है, वो भी पेटिकिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ कि हमारे पेटिकिया ब्रूजेस के काज के अंदर हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, कोगुलेशन डिसऑर्डर है, लाइक थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड वॉन विली ब्रांड डिजीज। हमारे प्लेटलेट नंबर डिसऑर्डर है, इसके अंदर हमारा आईटीपी है, वॉन विली ब्रांड है, एप्लास्टिक एनीमिया है और ल्यूकीमिया है। हमारे प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर है, इसके अंदर हमारा बर्नार्ड सोलिस सिंड्रोम है और ग्लेन्समैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया है। हमारे जो है ब्लड वेसल के डिसऑर्डर है, इसके अंदर हमारा स्कर्वी है। और फिर हमारे इन्फेक्शंस के डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारा डेंगू फीवर है। अब सेकंड एक चीज़ आपने समझनी है कि प्लेटलेट की जो ब्लीडिंग है उसकी और जो कोगुलेशन डिसऑर्डर की ब्लीडिंग है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। प्लेटलेट ब्लीडिंग तब होगी जब आपका प्लेटलेट काउंट नंबर में कम होगा या उसका फंक्शन इफेक्टेड होगा। जबकि जो हमारे कोगुलेशन डिसऑर्डर है उसके अंदर जब हमारे कोआगुलेटिंग फैक्टर का इफेक्ट आएगा तो वो ब्लीडिंग हमारी होगी। इन दोनों की ब्लीडिंग का डिफरेंस है। जो प्लेटलेट की लेटरल ब्लीडिंग है, जो प्लेटलेट की कमी या फंक्शन ना होने की वजह से ब्लीडिंग होती है, वो स्किन की ब्लीडिंग होती है, स्किन और मिकोजा को इफेक्ट कर रही होती है। जबकि जो कोगुलेशन फैक्टर्स की ब्लीडिंग होती है वो डीप होती है। अब डीप ब्लीडिंग कहाँ होगी? वो ब्लीडिंग हो सकती है हीमार्थोसिस की फॉर्म में, कि ज्वाइंट के अंदर ब्लीड हो, वो हीमाटोमा की फॉर्म में हो सकती है कि मसल के अंदर ब्लीड हो, वो इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकता है कि आपके जो है वो ब्रेन हैमरेज हो जाए। जो कोगुलेशन फैक्टर की ब्लीडिंग होती है वो डीप ब्लीडिंग होती है, मैसिव होती है और इन ब्लीडिंग की फॉर्म में आती है। जबकि जो प्लेटलेट फंक्शन या नंबर के डिसऑर्डर की ब्लीडिंग होती है वो स्किन के अंदर पेटिकिया ब्रूजेस की शक्ल में आ सकती है, वो म्यूकोजल ब्लीड यानी एपिस्टेक्सिस की शक्ल में आ सकती है, पर यूरेथ्रा ब्लीडिंग की शक्ल में आ सकती है। तो ये उसकी एक अपनी प्रेजेंटेशन है। और म्यूकोजल ब्लीडिंग यानी कि मुंह से गम से ब्लीडिंग आ सकती है। ये ब्लीडिंग टिपिकल है फॉर द प्लेटलेट फंक्शन और प्लेटलेट नंबर डिसऑर्डर्स। और डेफिनेटली जो हमारी ब्लड वेसल की फ्रिजिलिटी की डिसऑर्डर है लाइक स्कर्वी, तो उसकी ब्लीडिंग अपनी होती है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जब हम जो 3 टर्म्स हैं, पेटिकिया, पर्परा और एक्यूमोसिस, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन तीनों के अंदर होता क्या है कि आपकी स्किन के अंदर ब्लीड हो रहा होता है। पेटिकियाई में जो ब्लीड का साइज़ है, वो जो है वो लेस देन 2 मिलीमीटर तक होता है,
ठीक है, अप टू 2 मिलीमीटर जब साइज होगा तो ये पिटिकिया ही है। 3 मिलीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक का जो साइज है वो परपरा होता है, और मोर देन 1 सेंटीमीटर का जो साइज है वो इक्कीमोसिस होता है। सो 1 to 2 मिलीमीटर इज पिटिकियाई, 3 to 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज परपरा, एंड मोर देन 1 सेंटीमीटर इज इक्कीमोसिस। सो ये एक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन से। अब इस केस को अप्रोच कैसे करना है, आप जब अप्रोच करोगे तो आपका कोशिश होगी कि आपने इन सारी चीज़ों को अपने शॉर्ट केस के अंदर देखना है। सबसे पहले तो आपने यही जो आपके आपने देखना है कि बच्चे को क्या मसला है, क्या उसको पिटिकिया ही है, परपरा है या इक्कीमोसिस है। तो आपने लेवल करना है कि बच्चे के फाइंडिंग जब आप डिस्क्राइब करोगे तो बताओगे कि पेशेंट को पिटिकिया ही है, पिटिकिया लीजन्स है। किस किस जगह पे आपने बताना है कि कहाँ पे है, क्या उसके लिम्स पे है, उसके एब्डोमेन पे है, चेस्ट पे है, कहाँ के हैं। तो आपने एक तो आइडेंटिफाई करना है कि लीजन किस टाइप के हैं। सेकंड आपने बताना है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। थर्ड आपने फिर मेजर कर लेना है कि सबसे जो बड़ा लीजन है वो उसका साइज क्या है। तो आपने एक दो जो बड़े लीजन है उसका साइज मेजर कर लेना है। सो आपने 30 चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर ये बतानी है कि ये इस साइज इस ड्यूरेशन की हैं, इस टाइप की हैं, और मैक्सिमम जो लीजन है उसका साइज क्या है। फिर आपने उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, आपने देखना है उसके अंदर पेलर तो नहीं है। पेलर अगर किसी बच्चे के अंदर जब भी कोई ब्लीडिंग का इशू होगा तो डेफिनेटली जब कोई बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो उसको पेलर होगा। और जो डिसऑर्डर है लाइक जो एप्लास्टिक एनीमिया है तो उसमें तो डेफिनेटली ये बनता नहीं है ब्लड हमारा। और मिलेग्नेंसी के अंदर भी जो है वो ब्लड सेल की प्रोटेक्शन का इशू होता है। लेकिन अगर दूसरे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं लाइक हीमोफीलिया है तो उसके अंदर जब बच्चा बहुत ज़्यादा कहीं ब्लीड कर गया, इंट्राक्रेनियल ब्लीड कर गया या एब्डोमिनल ब्लीड कर गया है, या हीमाटोमा हो गया बहुत बड़ा, मसल के अंदर ब्लीड हो गया है, तो उसमें भी एनीमिया या पेलर हो सकता है। तो आपने पेलर जरूर चेक करना है। आपने उस पेशेंट के अंदर उसके जो है वो लिम्फ नोड चेक करने हैं। अगर पेशेंट के अंदर मेलिग्नेंसी होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी के चांसेस हैं। आपने उस पेशेंट के अंदर बोनी टेंडरनेस चेक करनी है। बोनी टेंडरनेस अगर होगी तो फिर हमारा जो है वो मेलिग्नेंसी का डायग्नोसिस ऊपर आ जाएगा। आपने उस पेशेंट के अंदर लिवर और स्प्लीन जरूर चेक करनी है। अगर लिवर स्प्लीन आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये बच्चा मेलिग्नेंसी का केस होगा, उसकी जो पिटिकिया ब्रूजेस काज हैं वो मेलिग्नेंसी हो सकते हैं। आपने उस पेशेंट के अंदर जो है वो साथ में चेक करना है कि उस पेशेंट के अंदर क्या एप्लास्टिक एनीमिया जो हमारे सिंड्रोम्स हैं एप्लास्टिक एनीमिया के, उनके फीचर तो नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें मोस्ट कॉमन एप्लास्टिक एनीमिया जो इनहेरिटेड है उसके अंदर हमारा फेनकनी आ जाता है। तो अपने फेनकनी के फीचर देखने हैं, बच्चे के अंदर कोई मैक्रोसेफली तो नहीं है, मैक्रोथेलमिया तो नहीं है, शॉर्ट स्टेचर तो नहीं है, कैफेओलिस स्पॉट्स तो नहीं है, और बच्चे के अंदर जो है वो स्केलेटल अनोमलीज लाइक उसका जो है वो थंब ट्राइफ्लेंजल थंब या उसके थंब की अनोमलीज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने शॉर्ट केस के अंदर देखनी है। ये डेफिनेटली जो है वो एक्वायर्ड काजेस को अंदर आपके देखती हैं। सो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। इसके बाद आपने इन सबको डिस्क्राइब करना है और अपने डिफरेंशियल देने हैं। अगर तो आपका पेशेंट के अंदर ना तो मेलिग्नेंसी के कोई साइन आ रहे हैं, ना एप्लास्टिक एनीमिया के जो ये साइंस हैं वो सारे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर आपने देखना है कि बच्चे की ब्लीडिंग क्या है। अगर उस बच्चे को कोई हीमोर्थोसिस नहीं है, उसको मसल ब्लीड नहीं है, इंटरक्रेनियल ब्लीड नहीं है, सिंपल पिटिकिया ब्रूजेस हैं, तो आपने फिर प्लेटलेट फंक्शन जो डिसऑर्डर है वो टॉप पे आ जाएंगे। तो उसमें आपके डिफरेंशियल्स में आईटीपी आएगा टॉप के ऊपर। उसके बाद प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर लाइक ग्लैंसमैस थ्रोम्बोस्थेनिया, बर्नार्ड सोरेस सिंड्रोम आ जाएगा। फिर उसके अंदर आपका जो है वो थर्ड पे आपका जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि बच्चा पेल नहीं है, मे बी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया गया है, सिंपल उसको जो है वो उसको पिटिकिया ब्रूजेस हैं बिकॉज ऑफ प्लेटलेट डेफिशिएंसी और बच्चा ट्रांसफ्यूज है। और सारे एप्लास्टिक एनीमिया जो है उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि बच्चे को जो है वो सिंड्रोमिक फीचर आने चाहिए। सो अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिटिकिया ब्रूजेस है, तो आपके डिफरेंशियल के अंदर आईटीपी आएगा, प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर आएंगे, आपके बच्चे के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया आएगा। और उस पेशेंट के अंदर आप जरूर डाउन द लिस्ट आप उस बच्चे के अंदर जो है वो वॉन विली ब्रांड डिजीज भी देख सकते हैं, क्योंकि वॉन विली ब्रांड डिजीज के अंदर प्लेटलेट भी इफेक्ट होते हैं। अगर बच्चे के अंदर कोई बड़ा हीमाटोमा है, बच्चे के अंदर हीमार्थोसिस है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे के अंदर हीमोफीलिया और वॉन विली ब्रांड डिजीज टॉप पे आ जाएंगे। अगर बच्चे के अंदर सिंड्रोमिक फीचर्स होंगे तो डेफिनेटली एप्लास्टिक एनीमिया टॉप पे आ जाएगा। अगर और या मार्केटली पेल है तो भी टॉप पे आ जाएगा और उसके अंदर कोई बाकी मेलिग्नेंसी के साइंस नहीं आ रहे। अगर बच्चे के अंदर कोई लिम्फेडेनोपैथी है, विजुलोमैगली है, बोनी पेन्स है, सिक बच्चा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आपका जो है वो मेलिग्नेंसी यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया टॉप के ऊपर आ जाएगा। एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन आपसे इस केस में अंदर पूछ लेता है, क्योंकि हमारा डेजिंग का सीजन भी अब चल रहा है, तो कि डेंगू तो नहीं है बच्चा आपका, क्योंकि उसके अंदर पिटिकिया ब्रूजेस आ रहे हैं, तो उसमें आप डिफेंड कर सकते हैं कि पेशेंट डेंगू का हो सकता है। डेफिनेटली उसके मुझे हिस्ट्री चाहिए कि बच्चे को फीवर है कि नहीं है। आप बता सकते हैं कि बच्चा लेस लाइकली है कि बच्चा इतना सिक नहीं है और उसके अंदर लीक के कोई और साइन नहीं आ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, तो ये आप बता सकते हैं। सेकंड, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि आपका बच्चा कहीं एचएसपी का केस तो नहीं। एचएसपी स्टैंड फॉर हिनॉक्स शोलियन परपरा, तो उसके अंदर भी परपूरिक लीजन आते हैं, लेकिन आप बताना है कि इसके अंदर जो परपूरिक लीजन है वो पेल्पेबल नहीं है। तो जो एचएसपी है उसके अंदर जो परपूरिक लीजन होते हैं वो पेल्पेबल होते हैं, ठीक है।
पल्पेबल लियंस होते हैं एचएसपी के अंदर, ठीक है। और वो लियन होते हैं एचएसपी की, उसकी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि वो जो है वो ज़्यादातर हमारे प्रेशर पॉइंट्स पे होते हैं, यानी कि अगर आप लेग्स की बात करें तो बैक ऑफ लेग पे होते हैं, बटक पे होते हैं। इस तरह जब जहाँ पे हमारी जो अगर बच्चे ने सॉक्स पहनी होंगी तो सॉक्स में जो टाइट पॉइंट होता है वहाँ पे लियंस होते हैं। सो ये प्रेशर पॉइंट के होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो पल्पेबल लियंस होते हैं और प्रेशर पॉइंट्स पे होते हैं, तो ये एचएसपी होता है, ये बेसिकली एक वास्कुलाइटिस है। सो एक बेसिक अप्रोच है टूवर्ड्स द चाइल्ड विद द पेटिकिया इन ब्रूजेस। तो इस तरह आप इस केस को आपने आगे लेके चलना है। इस वीडियो को खुद भी देखें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू।